वेलकम बैक इन फैंस। स्वागत है आप सभी का ब्लीच के एक और नए पार्ट में। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो याद से उसे देख लेना, नहीं तो ये पार्ट कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि आप सभी का सपोर्ट मुझे मिलता रहे। तो खैर देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आप सभी ने पिछले पार्ट में तो देखा ही था कि ग्रिमजो को सजा देने के लिए टोशिन उसे आइजन के पास ले आता है और फिर टोशिन ग्रिमजो से कहता है कि लॉर्ड आइजन उसके सामने ही बैठे हुए हैं, तो ग्रिमजो को उनसे माफी मांगना चाहिए। लेकिन ग्रिमजो ऐसा करना नहीं चाहता। ये जानकर टोशिन गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी आइजन कहता है कि वो ग्रिमजो पर गुस्सा नहीं है और उसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर टोशिन हैरान हो जाता है और गुस्से से आइजन से रिक्वेस्ट करता है कि ग्रिमजो ने जो हरकत की है उसके हिसाब से तो उसे मौत की सजा देनी चाहिए। ये सुनकर ग्रिमजो टोशिन को अनाप शनाप सुनाने लगता है और इन दोनों के बीच बहस होने लगती है, जिससे टोशिन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से यहाँ न्याय तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो वो डिसाइड करता है कि अगर यहाँ पर न्याय नहीं हो रहा तो वो खुद न्याय करेगा। और फिर लिटरली टोशिन अपने जान पट्टों को निकाल कर ग्रिमजो के एक हाथ को एक ही बार में काट देता है। ग्रिमजो खुद ये समझ नहीं पाता कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। और फिर टोशिन कहता है कि उसके हिसाब से अब बराबर न्याय हुआ है। और यहाँ पर ग्रिमजो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। ऑब्वियसली बंदा चिल्लाएगा ही, क्योंकि उसका एक हाथ जो कट गया है यार। और फिर टोशिन इतने में ही हार नहीं मानता। वो फिर से अपने हाथों नंबर 54 का इस्तेमाल करके ग्रिमजो के कटे हुए हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब ग्रिमजो यहाँ पर बहुत गुस्सा हो चुका था, जिससे वो अपने जान पट्टों को निकाल के टोशिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी उसे आइजन रुकने को बोलता है, जिससे ग्रिमजो ना चाहते हुए भी वहाँ पर रुक जाता है। और फिर आइजन ग्रिमजो से कहता है कि अगर ग्रिमजो ने अब टोशिन के ऊपर अटैक किया, वो इस बार चाहकर भी ग्रिमजो को माफ नहीं कर पाएगा। ये सुनकर ग्रिमजो बहुत ही मुश्किल से अपने गुस्से को काबू करता है और वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही ये मीटिंग खत्म होती है, आइजन नीचे एक सीक्रेट रूम पर जाता है, जहाँ पर गिन इचिमारू भी मौजूद था। और तभी हमें पता चलता है कि ये सब जो अभी कांड हुआ, ये सब आइजन की शैतानी दिमाग का प्लान था। वो पहले से ही जानता था कि अगर वो टोशिन के सामने ग्रिमजो को माफ कर देगा तो टोशिन गुस्से से ग्रिमजो पर अटैक जरूर करेगा, जिससे ग्रिमजो के सामने टोशिन बुरा बन जाएगा, ना कि आइजन, क्योंकि आइजन ने तो उसे माफ कर दिया था। अटैक तो टोशिन ने किया है। और ये सब प्लान इसलिए क्योंकि आइजन खुद ग्रिमजो को सजा देना चाहता था, क्योंकि उसने आइजन के ऑर्डर को नहीं माना और 5 अलंकार को गवा दिया। और अब आइजन का प्लान है कि अब वो सभी बास्तु लॉर्ड्स को इकट्ठा करके एक कंप्लीट एस्पारा बनाएगा। और अगर उसका ये प्लान सक्सेस हो गया तो फिर उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा, जहाँ पर जीत सिर्फ आइजन की होगी। और नेक्स्ट सीन में हम इचिदा को देखते हैं, जो एक सीक्रेट रूम पर बंद था और इस रूम पर किसी का भी स्पेशल एनर्जी महसूस नहीं होती। और असलियत में ये रूम इचिदा के फादर रियुकेन इचिदा का है, जहाँ पर वो इचिदा की क्विंसी पावर को वापस लाने का ट्रेनिंग करने वाला था, क्योंकि इचिदा ने अपने सभी क्विंसी पावर को खो दिया है। और ये सब देखकर इचिदा उसके फादर से पूछता है कि इस सीक्रेट रूम में बंद होके और बार बार बकवास की लड़ाइयाँ करके क्या उसकी क्विंसी पावर सच में वापस आ सकती है। जिस पे रियुकेन अचानक से इचिदा के पास आके इसका आंसर देता है कि बेशक इस प्रोसेस से इचिदा की क्विंसी पावर वापस आ जाएगी, लेकिन इचिदा को जितना हो सके कोशिश करना होगा लास्ट तक जिंदा रहने की, क्योंकि ये ट्रेनिंग हद से ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है। ये सुनकर इचिदा भी घबरा जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम इचिगो के घर पर इचिगो के छोटी बहन युजु को देखते हैं, जो अपने भाई इचिगो को ढूंढ रही थी, लेकिन उसके कमरे पर इचिगो था ही नहीं। तो वो उसके फादर इचिन से पूछती है कि क्या उसने इचिगो को देखा है, लेकिन इचिन भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तो वो ये बात जाकर रुकिया से पूछती है, जो अब घर पर आ चुकी थी, लेकिन रुकिया भी ये नहीं जानती कि आखिर इचिगो गया कहाँ है। और तभी हम बीते गए रात के सीन को देखते हैं, जहाँ पर रुकिया पूरा रिकवर हो चुकी थी, जिससे वो ओरिहिमे का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उसने ही रुकिया को ठीक किया है। और तभी इचिगो अपने उदासी वाले फेस को लेकर
जाकर रुकिया से उसकी हाल पूछता है और रुकिया इचिगो के उदासी वाले फेस को देखकर ही समझ जाती है कि रुकिया को जो चोट लगी है उसका जिम्मेदार इचिगो खुद को ही मान रहा है। तो वो इचिगो को समझाने की कोशिश करती है कि इचिगो सभी इंजाम अपने ऊपर मत ले, क्योंकि किसी को चोट सिर्फ उसकी गलती की वजह से ही लगता है, ना कि किसी दूसरे की वजह से। और इस पे इचिगो एग्री करता है और रुकिया ये बात भी जानती थी कि इचिगो अपने अंदर के होलो के बारे में सोचकर परेशान है। तो वो इचिगो को सलाह देती है कि इचिगो अपने अंदर के होलो के बारे में उराहारा से जाके बात करे, क्योंकि उसी ने इचिगो को ट्रेन किया है, जिससे इचिगो के अंदर वो होलो आ गया है और इसका सोल्यूशन भी उराहारा के पास ही होगा। ये बात सुनकर इचिगो रुकिया से कहता है कि उसे उराहारा से सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर उराहारा को ये सब पहले से ही पता होता तो वो इचिगो को सोल सोसाइटी जाने से पहले ही ये सब बता देता कि आखिर वो इस सिचुएशन को सॉल्व कैसे करे। लेकिन उराहारा ने कुछ भी नहीं बताया। इसका मतलब उराहारा कुछ भी नहीं जानता कि आखिर उसके अंदर के होलो को काबू कैसे करे। तो अब इचिगो डिसाइड करता है कि वो अपनी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन का रास्ता खुद ढूंढेगा और इसे खुद ठीक करेगा और अपने अंदर के होलो को काबू करेगा। और अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर रुकिया बार बार इचिगो को ढूंढ रही थी और वो इचिगो के लिए बहुत परेशान हो रही थी। और दूसरी तरफ हम इचिगो को देखते हैं जो वही इंसिडेंट वाले प्लेस पर था, जहाँ पर अरंकार्स ने उसकी और उसके दोस्तों की पिटाई की थी। और इचिगो ये सब सोचकर ही बहुत निराश था। और दूसरी तरफ मिजुहो टकले इकाको के घाव पर मरहम पट्टी लगा देती है और खुद ब खुद इकाको के सामने अपनी तारीफ करने लगती है। लेकिन इकाको जो अलग ही परेशानी में था, वो मिजुहो के बातों पर ध्यान ही नहीं देता। और यहाँ पर रांगिको बहुत खुश थी क्योंकि उन्होंने मिलकर अरंकार्स को हरा दिया। लेकिन तोशिरो बहुत समझदार था, वो पहले ही समझ जाता है कि ये अरंकार्स जो आए थे वो बास्टर लॉर्ड्स थे ही नहीं, क्योंकि वो अरंकार्स बहुत ज्यादा कमजोर थे। यहाँ तक कि सबसे नीचे रैंक वाले अरंकार्स, जिन्हें गिलिन कहा जाता है, अगर सोल रीपर से गिलिन का सामना हो तो बिना गेंटाई काइजू के सोल रीपर्स गिलिन से जीत ही नहीं सकते। तो बास्टो लॉर्ड्स तो इनसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और इन सब बातों को कैलकुलेट करके तोशिरो ये समझ जाता है कि उनका सामना बास्टो लॉर्ड से नहीं बल्कि गिलिन से हुआ था, जिन्होंने सोल रीपर्स की धज्जियां उड़ा दी थी। और यहाँ पर उरु जो ठीक होकर बिल्कुल पहले जैसा हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो बहुत उदास थी, जिससे उसे चिंता मनाने लगता है और उसके मन को खुश करने लगता है। और इन दोनों को उराहारा भी देख रहा था। और तभी उराहारा के पास साधु आता है, जो आते ही उराहारा से रिक्वेस्ट करता है कि उराहारा उसे फिर से ट्रेन करे और उसे ताकतवर बनाए, जिस पे उराहारा मान जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम इचिगो को देखते हैं जो एक अनजान गली पर जा रहा था और वो सीधे एक बड़े हॉल पर घुस जाता है। असलियत में ये बड़ा हॉल विजॉर्ड गैंग का सेंटर था और यहाँ पर विजॉर्ड गैंग का लीडर शिनजी हिराकू इचिगो का यहाँ पर स्वागत करता है। और वो इचिगो से पूछता है कि क्या इचिगो अपने मर्जी से उनके ग्रुप पर शामिल होने आया है, जिस पे इचिगो साफ तौर से मना कर देता है और हिराकू से कहता है कि वो उनके ग्रुप पर ज्वाइन होने नहीं आया, बल्कि वो तो उनके ग्रुप का फायदा उठाने आया है, क्योंकि उसे अपने अंदर के होलो पर काबू पाना है, जो सिर्फ विजॉर्ड गैंग के मेंबर से उसे सिखा सकते हैं। ये सुनकर हिराकू हैरान होता है और इचिगो से कहता है कि आखिर इचिगो खुद को समझता क्या है, क्या इचिगो विजॉर्ड गैंग को हल्के में ले रहा है। जिस पे इचिगो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो विजॉर्ड गैंग से ये सब सीख कर ही जाएगा, चाहे ये सीखने के लिए इचिगो को लड़ना ही क्यों ना पड़े। इचिगो की ऐसी बात सुनकर हिराकू हंसने लगता है। तो इचिगो तुरंत अपने सोल बेस को निकालकर अपने सोल को ट्रांसफॉर्म करके हिराकू पर अटैक कर देता है, जिससे इन दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। लेकिन ऑब्वियसली हिराकू इचिगो से पावरफुल था, तो वो एक ही अटैक से इचिगो को अपने से दूर कर देता है और फिर ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। और इनकी बकवास की लड़ाई विजॉर्ड गैंग के मेंबर्स भी देख रहे थे और ये सभी इन दोनों की लड़ाई को देखकर आलतू फालतू की बातें करने लगते हैं, जिससे हमें यही पता चलता है कि ये ग्रुप भी काफी फनी है। और इन दोनों की बकवास की लड़ाई को देखकर ये डेविल लड़की हियोरी परेशान हो जाती है और सीधे जाके हिराकू को एक चपाट मारती है, जिससे हिराकू दूर जा पहुंचता है। और फिर वो इचिगो से कहती है कि इचिगो ने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी और वैसे भी विजॉर्ड गैंग ये चाहती थी कि वो इचिगो को अपने साथ शामिल करे, क्योंकि सिलेक्शन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ विजॉर्ड गैंग के पास है, ना कि इचिगो के पास। विजॉर्ड गैंग ने इचिगो को सिलेक्ट किया, इसीलिए वो यहाँ पर आ पाया है। लेकिन अगर इचिगो के पास ताकत नहीं है तो वो उनके ग्रुप पर शामिल नहीं हो सकता, और अगर उसके पास ताकत है तो वो उनके ग्रुप पर शामिल हो सकता है और होलो पर
काबू पाने का टेक्निक सीख सकता है, लेकिन अगर वो बिना ताकत के ये सब करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है इचिगो मर भी जाए या फिर एक होलो बन जाए। और फिर हियोरी इचिगो से कहती है कि अब इचिगो अपने ताकत को बाहर निकाले और अपने होलो में ट्रांसफॉर्म हो जाए, क्योंकि हियोरी को इचिगो की ताकत देखनी है कि वो लड़ने के काबिल है या नहीं। लेकिन इचिगो ऐसा करने से नहीं मानता। ये सुनकर हियोरी भड़क जाती है और अपनी तगड़ी स्पेशल प्रेशर को रिलीज करके अपने होलो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिससे उसके फेस पर एक होलो मास्क आ जाता है। ये देखकर इचिगो भी शॉक जाता है कि आखिर इतनी छोटी लड़की के पास इतनी ताकत कैसे आई जो अपने होलो फॉर्म को कंट्रोल कर सकती है। और फिर हियोरी इचिगो से कहती है कि अगर इचिगो अपने अंदर के होलो के पावर को बाहर नहीं लाएगा तो हियोरी खुद उसके अंदर के होलो के पावर को वापस निकाल देगी, वो भी जोर जबरदस्ती से। हियोरी की ऐसी ताकत और उसकी ऐसी बात सुनकर इचिगो के पसीने निकलने लगते हैं। और फिर हियोरी इचिगो से कहती है कि विज़ार्ड गैंग के मेंबर्स की यही खासियत है कि वो अपने होलो पर कंट्रोल पाके अपने फेस पर एक होलो मास्क ला सकते हैं, और इचिगो को ये मास्क जल्दी हासिल करना होगा और ये काम हियोरी उसे जल्दी करवा देगी, क्योंकि हियोरी हिराकू जैसे दयालु नहीं है। और फिर वो अपने होलो मास्क को पहनकर अपनी तगड़ी से तगड़ी स्पेशल प्रेशर को रिलीज करती है, जिसे सेंस करके इचिगो के पैरों तले जमीन फिसल जाती है। और तभी हियोरी बहुत ही तेजी से इचिगो पर एक पावरफुल अटैक कर देती है और इचिगो से कहती है कि अगर इचिगो ने अपने होलो मास्क को जल्दी अपीयर नहीं किया तो वो उसे ना चाहकर भी मार देगी।